अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जिस कमांड्स को स्टडी करेंगे वो है सिलेंडर, कोन, वेज, स्फेयर, पिरामिड और टॉरस। ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ऑटोकैड के अंदर बना सकते हैं, कमांड की बेस पे बना सकते हैं, और ऑटोकैड के अंदर जो ड्रॉप डाउन आपको नज़र आएगा उसके अंदर आपको ये सारे ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। सबसे पहले तो हम बॉक्स बना चुके हैं। बॉक्स के बाद उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो सिलेंडर है। सिंपल सिलेंडर ऑब्जेक्ट को आप क्लिक कर लें और जैसे है कि इस आइकन का जो इमेज है जैसे नज़र आ रहा है वैसा ही ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे किसी भी लोकेशन पे, और फिर उसके बाद हम इसका डायमीटर स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको डायमीटर बताता हूँ 10 फीट, और फिर उसके बाद डायमीटर बताने के बाद इसके हाइट हम स्पेसिफाई करेंगे। तो हाइट स्पेसिफाई करने के लिए हम सिंपल टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 50 फीट। तो 10 फीट के रेडियस पे और 50 फीट हाइट जो है हमने इसको प्रोवाइड की। तो इसकी हेल्प से हम सिलेंडर बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम कमांड लाइन पे बेस पे करना चाहते हैं तो हम क्यों कमांड लाइन पे पूरा का पूरा सिलेंडर आप लिख लें, CYL टाइप करके एंटर करेंगे, जो कि शॉर्टकट किया है सिलेंडर के लिए, वो भी लिख सकते हैं। और इसी तरह कंप्लीट सिलेंडर कमांड को भी टाइप करके आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने सिलेंडर बनाया, किसी भी लोकेशन पे आप इस सिलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी पिलर की जगह भी लगा सकते हैं, किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की 3D ऑब्जेक्ट जो इसका शेप इस सिलेंडर की तरह हो उसकी जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो कोन। अगर किसी भी लोकेशन पे कहीं पे भी आप काम कर रहे हो और उस दौरान आपको किसी इस किस्म की शेप की ज़रूरत पड़े, कोन की शेप की ज़रूरत पड़े, तो आप बहुत आसानी से कोन ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल इसको क्लिक कर लें और यहाँ पे आप एक जगह पे क्लिक करें। सबसे पहले उसी तरह रेडियस 10 फीट रेडियस, और उसके बाद हाइट। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप सिंपल हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं और कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और इसी तरह आप कोन कीबोर्ड से टाइप करके एंटर कर लें और दोबारा आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं कमांड लाइन की बेस पे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास स्फेयर है। स्फेयर को आप क्लिक करने के बाद किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक कर लें सेंटर पे, और यहाँ से यहाँ तक आप इस तरह से किसी भी एक पिलर या रेलिंग के ऊपर इस तरह से एक ई शेप बना सकते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह आप स्फेयर को क्लिक करने के बाद एक जगह पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रेडियस भी या डायमीटर की हेल्प से स्फेयर को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझसे यहाँ पे रेडियस मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं 15 फीट का रेडियस टाइप कर लूँगा, तो ये स्फेयर जो है 15 फीट रेडियस पे बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड है पिरामिड। पिरामिड को बनाने के लिए आपने एक जगह पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने रेडियस उसका स्पेसिफाई करना है, फॉर एग्जांपल 30 फीट। ठीक है, और उसके बाद हाइट मैं इसको बता देता हूँ 15 फीट। तो ये पिरामिड इस तरह से 15 फीट की हाइट पे इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह आप वेज को बना सकते हैं। सिंपल वेज को क्लिक कर लें। वेज के अंदर आपको एक पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपने क्यूबिकल वेज बनाना है तो C टाइप कर लेना है। अगर आपने इंडिविजुअल लेंथ बतानी है तो L टाइप करके एंटर कर लेंगे। अगर मैं C टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे अब मुझसे मांग रहा है इसकी विड्थ, तो यहाँ पे मैं 10 फीट लिख लेता हूँ, और 10 फीट टाइप करने के बाद मुझे यहाँ पे एक वेज जो शेप है वो नज़र आ रही है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जितने भी ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जब हम इसको बना लेते हैं तो आपको इन ऑब्जेक्ट्स के एजेस पे इस तरह से ब्लू डॉट्स नज़र आएंगे। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये क्या कर रहा है कि आप इसके हेल्प से इसके रेडियस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ इसके हाइट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ यहाँ से इसकी रेडियस को भी चेंज कर सकता हूँ। जो टॉप का जो कोन का जो निप है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसके हेल्प से भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप अपने शेप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह सिलेंडर जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो ये सिलेंडर की शेप बढ़ रही है। दोबारा इसको मैं क्लिक कर लूँ तो ये सिलेंडर की शेप इस तरह से मैं छोटी भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। आप यहाँ से थोड़ा सा इसको आप
पीछे ले जाएं, वापस अंडू कर लें, थोड़े स्नैप सेटिंग्स ऑन है तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। अब दोबारा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेंडर आ गया। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, एक तरीका और है, इसको मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर लूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ इस तरह से आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। इसकी हाइट कितना है, इसकी रेडियस कितनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर कौन सा है, ये किस लेयर में बना हुआ है, इसका लाइन वेट कितना है, इसकी लाइन टाइप क्या है, इसको मटेरियल क्या साइन हुआ, जितनी भी इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। ये जो आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं ये सारी ज्योमेट्री के रिलेटेड ऑप्शंस, मटेरियल या विजुअलाइजेशन के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखें इसके ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, स्फीयर है। इसी तरह इसकी पोजीशन और रेडियस और डायमीटर मुझे शो कर रहा है। इसी तरह इस बॉक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसकी हाइट, इसकी विड्थ और डायरेक्शन ये मुझे शो कर रहा है, ठीक है ना। और मटेरियल जो भी ऑप्शन इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं वो यहाँ से आपको इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने कैसे खोला, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ के बटन को क्लिक कर लें तो ये प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। तो फिर उसके बाद है टोरस, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि इसी शेप की हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एक इंटरनल रेडियस होगा और एक इस गोलाइश का रेडियस होगा। तो सबसे पहले हम एक रेडियस टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे कमांड लाइन पे देखें क्या लिखा हुआ है, टोरस स्पेसिफाई रेडियस और डायमीटर। अब इस कंप्लीट टोरस का रेडियस कितना होना चाहिए, मैं चाहता हूँ 20 फीट रेडियस हो। अब जो ट्यूब है, जो ये जो गोलाइश आपको नज़र आ रही है इस ट्यूब की, वो कितनी आप देना चाहते हैं वो मैं यहाँ पे अगर टाइप कर लूँ, फॉर एग्जांपल 4 फीट, तो आपको 4 फीट का रेडियस इस टोरस का नज़र आएगा। इसी तरह अगर इसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पे इन कॉर्नर्स पे आ जाएं तो हम इस तरह से इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इसको मैं क्लिक कर लूँ और इसकी हेल्प भी कर सकते हैं। और ओवरऑल जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे कॉर्नर में आएँ, इसको आप क्लिक कर लें। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको डॉट्स नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स में, तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को इसी तरह से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अब ओवरऑल ये दूसरा रेडियस कम हो रहा है। स्नैप सेटिंग्स ऑफ कर लें, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट और सबसे जो आखिर में है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं पॉलीसॉलिड कमांड लाइन से अगर आप POL टाइप कर लेते हैं, एस्केप बटन में प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बंद कर लूँ और कीबोर्ड से मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ POLY और SOLID, पॉलीसॉलिड, एंटर किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कमांड है। इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वॉल्स की डेवलपमेंट के लिए। अगर आपने कहीं पे प्लान बना लिया है और प्लान के आपने 3D डेवलप करनी है तो उनकी उस प्लान के ऊपर, उन लाइंस के ऊपर अगर अपने वॉल्स ड्रॉ करनी है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन ऑटोकैड की तरफ से हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जिसको कमांड का नाम है पॉलीसॉलिड। अब इसको यूज़ करने के लिए या तो आप यहाँ पे आएँ और इसको क्लिक कर लें, और या आप कीबोर्ड से कमांड लाइन पे पॉलीसॉलिड टाइप कर लें। पॉलीसॉलिड टाइप करने के बाद आपके पास कुछ सब कमांड्स नज़र आएंगी कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी जस्टिफिकेशन कितनी हो। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टॉप व्यू पे जाएंगे और या आप यहीं पे ही हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे अगर मैं इसको हाइट प्रोवाइड ना करूं या विड्थ प्रोवाइड ना करूं और सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊं तो ये ऑब्जेक्ट को इस तरह से शेप आपको प्रोवाइड करेगा। मैंने स्नैप सेटिंग्स ऑन कर ली, यहाँ से यहाँ तक, अब देखें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो जो वैल्यूज़ इसने उठाई हैं दोबारा देखें, विड्थ इसकी 5 इंचेस है और हाइट इसकी 6 फीट 8 इंचेस है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं कर रहा। हमें जो वॉल हमें जो चाहिए उसकी विड्थ हमें 9 इंचेस चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये जो प्लान आपको नज़र आ रहा है, किधर गया प्लान, ये छोटे छोटे प्लान्स, इसके ऊपर अगर मैंने वॉल्स बनानी है तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इस जगह पे तो देखें
ये वॉल अपनी जगह पे नहीं बन रही, और दूसरी बात इसकी हाइट भी इतनी नहीं है। तो हमने एक्यूरेटली हाइट बतानी है इसको और वेट बतानी है, तो और फिर उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन को स्पेसिफाई करना है। तो उसके लिए मैं दोबारा पॉलीसॉलिड टाइप करके एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले विड्थ चेंज करता हूँ। तो W मैंने टाइप किया, एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, और फिर उसके बाद मैंने इसकी विड्थ स्पेसिफाई कर ली 9 इंचेस, और फिर उसके बाद मैंने इसकी हाइट स्पेसिफाई करनी है। तो कीबोर्ड से मैं H टाइप करके एंटर कर लेता हूँ, और इसकी हाइट मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ यहाँ पे 12 फीट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखें मेरी जो ये वॉल बन रही है ये इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में है, जो कि मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे या लेफ़्ट साइड पे चाहिए या राइट साइड पे चाहिए। तो उसको सेट करने के लिए मैं दोबारा पॉलीसॉलिड कमांड के अंदर जाता हूँ और जस्टिफिकेशन को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे J टाइप करके एंटर कर लेंगे, और जस्टिफिकेशन के अंदर मैं लेफ़्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, L टाइप करके एंटर कर लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अब लेफ़्ट साइड पे बन रहा है, ठीक है ना। तो अब लेफ़्ट के बजाय मैं यहाँ पे राइट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद J एंटर और R एंटर। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो एक्यूरेटली इसी पॉइंट पे वॉल बनती जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया और माउस से स्क्रॉल का बटन मैंने प्रेस किया, तो इस तरह से ये रोटेट हो गया। अब मैंने कॉर्नर पे लेके आना है, इसको क्लिक कर लेना है, तो ये देखिए यहाँ पे ये बन नहीं रहा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे जब एंड पे आप यहाँ पे फाइनल इसको क्लोज करना जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, सी का मतलब है क्लोज। अगर मैं सी टाइप करके एंटर कर लेता हूँ तो ये वॉल क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सर्कल बना लेता हूँ, इसको मैं ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से। कहीं पे भी मुझे इस तरह कर्व में वॉल्स चाहिए, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, उसको आप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक और सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं पे, इसको ट्रिम कर लें यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर वॉल्स ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, पॉलीसॉलिड को मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, और फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैं गया, यहाँ से यहाँ तक गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको आर्क नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने आर्क कैसे ड्रॉ करनी है विद हेल्प ऑफ पॉलीसॉलिड। आप कमांड लाइन पे देखें कि जब मैं इस पॉलीसॉलिड कमांड के अंदर हूँ तो ये कुछ सब कमांड आपको ब्रैकेट के अंदर नज़र आएंगी। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है वो है आर्क। तो मैं यहाँ पे ए टाइप करूँगा क्योंकि मैंने आर्क के ऊपर मैंने ड्रॉ करना है, या अभी मैंने एक आर्क में वॉल को ड्रॉ करना है। ए टाइप करने के बाद आपको फिर और सब कमांड नज़र आएंगी कि आपने यहाँ पे इस आर्क को किन पॉइंट्स की बेस पे ड्रॉ करना है, या इस वॉल को आर्क की बेस पे किन पॉइंट्स पे आपने ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैंने क्या सेलेक्ट करना है, ऑप्शन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट को कमांड को यूज़ करने के लिए मैं एस टाइप करूँगा। सेकंड पॉइंट का मतलब यह है कि मैं इसको अब 2 पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा, और फिर उस पॉइंट या उन पॉइंट्स की बेस पे ये आर्क लगेगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था, मैंने ए टाइप किया फॉर आर्क, अब मैंने फिर दोबारा उसके बाद एस टाइप किया फॉर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे अब यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट आपने बिल्कुल इस आर्क के मिड पॉइंट को क्लिक करना है, और मिड हमें कैसे पता चलेगा कि ये मिड है, क्योंकि ट्राइंगल शो कर रहा है कि ये इस आर्क का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और फिर उसके बाद एंड पे क्लिक करना है, और एंड को क्लिक करने से पहले देखें क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो ये स्टार्ट था, ये मिड पॉइंट और ये एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब दोबारा मैंने यहाँ पे आर्क नहीं ड्रॉ करनी बल्कि लाइंस ड्रॉ करनी है। तो लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं कीबोर्ड से फिर दोबारा एल टाइप करूँगा। एल टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो अब हम दोबारा लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे इस पॉइंट पे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा आर्क को ड्रॉ करना है, तो मैं ए टाइप करूँगा क्योंकि मैंने आर्क ड्रॉ करनी है। ए टाइप करके एंटर किया। अब मैंने सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो एस टाइप करके एंटर कर लेंगे, और सेकंड पॉइंट ये मैंने स्पेसिफाई कर लिया, और थर्ड या एंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ गड़बड़ तो हो गई है, दोबारा इसको कर लेते हैं। अब दोबारा हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ ले जाता हूँ और दोबारा PL सॉलिड ऑब्जेक्ट क्लिक कर लेते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ए एंटर एस एंटर, और यहाँ से यहाँ तक, फिर L टाइप किया,
और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, इस जगह पे लाइन ड्रॉ कर ली, फिर ए एंटर, एस एंटर, और यहाँ से यहाँ तक, मिड तक, और फिर यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए मैं अब CL टाइप करूँगा, ठीक है ना, या मैं कीबोर्ड से L टाइप कर लूँगा ताकि मैं लाइन में शिफ्ट हो जाऊँ, और फिर यहाँ से मैं C टाइप कर लूँ कि मैंने इसको क्लोज करना है। तो ये देखें, ये कंप्लीट वॉल आपकी बन जाएगी। तो पॉलीसॉलिड कमांड बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कमांड है, इसकी हेल्प से हम बहुत जल्दी से वॉल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एक रूम जो है हम विदाउट दिस पॉलीसॉलिड कमांड कैसे बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सट्रूजन ऑब्जेक्ट।